फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस प्यारे चैनल द इंडियन अकेडमी पे। ये है आपका सेट 43। ओके, ये जीके का सेट 43 है आपका एमटीएस का, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है। तो ये आपका एमटीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सीएचएसएल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जो भी एसएससी के एग्ज़ाम्स है ना, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो आप प्रैक्टिस करिए एमटीएस के पीवाईक्यू से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले विजिट कीजिए, जितने भी वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं सब देखिए। उसके बाद आप ये सेट लगाइए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दिसंबर 2023 में भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ, ठीक है, सीआईएसएफ जीडी के थ्रू भी जाते हैं। ठीक है, बहुत बच्चे जीडी की तैयारी भी कर रहे होंगे। ओके, कि पहली प्रमुख महिला कौन बनी है? ठीक है, फर्स्ट टाइम इंडियन सॉरी वोमेन जो है ना, महिला जो है वो प्रमुख बनी, चीफ बनी। ठीक है, तो भाई वो जो थी ना आपकी, वो नीना सिंह थी। ठीक है, 2023 में बनी है नीना सिंह। चलिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसको छोड़ सकते हो, करंट अफेयर्स है। अब देखिए, कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा एंड ऑटोबायोग्राफी को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो देखो, जवाहरलाल नेहरू की एक आत्मकथा थी एन ऑटोबायोग्राफी, लेकिन उसका एक और शीर्षक था जिसे हम कहते हैं टुवर्ड्स फ्रीडम। ठीक है, तो ये इसका इनके ऑटोबायोग्राफी को हम लोग टुवर्ड्स फ्रीडम के नाम से भी जानते हैं ना। चलिए, ये है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। भैया ये जो है ना, ये लिखे थे आपके संजय बारू, नाम याद रखिएगा, संजय बारू। ठीक है, और ये जो है वो किससे रिलेटेड है? ये जो बुक है आपका किस प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड है? तो आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले वो प्राइम मिनिस्टर थे। ओके, चलिए, तो आपके टुवर्ड्स फ्रीडम। हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने के आखिरी सोमवार को मनाए जाने वाले मूंगफली मेले कडले काई पारिशे का आयोजन जो है ना, निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? तो देखिए, ये जो आपका जो फेस्टिवल है, जो मेला है आपका कडले काई परिशे, ठीक है, मूंगफली मेला, वो होता है आपका कर्नाटका राज्य में। किस राज्य में भाई? तो कर्नाटका स्टेट में। ठीक है, कार्तिक महीने में मनाया जाता है। तो अभी याद रखिएगा कि भैया मूंगफली मेला जो है वो किस महीने में मनाया जाता है? तो कार्तिक महीने के आखिरी सोमवार को मनाया जाता है ना। चलिए, कर्नाटका। रासायनिक या परमाणु उपकरणों के विस्फोट के कारण उत्पन्न होने वाले भूकंपों किस रूप में जाना जाता है? देखिए, आप कोई परमाणु बम छोड़ दिए, ठीक है, उससे एक भूकंप उत्पन्न होता है ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो भैया विस्फोट से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि हम लोग अगर बम विस्फोट ही करते हैं ना, तो विस्फोट से उत्पन्न हुआ, यानी विस्फोट भूकंप। ध्वंस भूकंप क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई आपका क्या बोलते हैं, गड्ढा है, गुफा है, ठीक है, गुफा अचानक से गिर गया, उससे जो भूकंप आएगा वो ध्वंस भूकंप भूकंप होगा। ठीक है, विवर्तनिक भूकंप होता है, जो आपके प्लेट्स होते हैं ना, टेक्टोनिक प्लेट्स, उनकी गति के कारण जो भूकंप आती है उसको बोलते हैं विवर्तनिक भूकंप। और ये आपका जलाशय है, आपका बांध से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आपका जो होगा ना रासायनिक या परमाणु उपकरणों से, वो होगा विस्फोट भूकंप। ठीक है, चलिए, कह रहा है कि निर्माता आमतौर पर चिप्स के पैकेटों में कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? तो भाई चिप्स के पैकेट में जैसे लेज हो गया आपका, कुरकुरे हो गया, तो कौन सा गैस होता है आपका? नाइट्रोजन होता है, ताकि वो जो है ना वो अभिक्रिया ना कर सके, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है ना एक आपका निष्क्रिय गैस होता है। ठीक है, निष्क्रिय गैस होता है जो कि किसी से अभिक्रिया नहीं करता। ठीक है, इसीलिए ख़राब ना हो, इसीलिए नाइट्रोजन हम लोग क्या करते हैं, गैस का यूज करते हैं। वर्ष 1940 में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस शहर ने की थी? तो भैया राष्ट्रीय खेल 1940 में जो है ना, ये आपका मेजबानी बॉम्बे करता है। ये डायरेक्ट फैक्ट के रूप में याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एमटीएस लेवल के एग्जाम में फैक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं, तो आपका डायरेक्ट बॉम्बे आंसर हो जाएगा। चलिए, अब कह रहा है कि मध्य भारत में सतनामी आंदोलन के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो भाई सतनामी आंदोलन बहुत बार पूछ चुका है, एमटीएस में ही हम लोग बहुत बार देखे हैं। तो गुरु घासीदास। ठीक है, कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़। चलिए, अब है बजट घाटा क्या दर्शाता है? अब यहाँ पे कह रहा है बजट घाटा क्या दर्शाता है। देखिए भाई, बजट घाटा जो है ना, हम लोग पढ़े भी थे, बजट घाटा का एक दो क्वेश्चन हम लोग पुराने में भी कर चुके हैं, कि जितना आपको राजस्व मिला नहीं है ना, उससे ज़्यादा आप खर्चा कर दिए हो। ठीक है, वो होता है राजस्व, बजट घाटा। तो भैया सरकारी व्यय ज़्यादा हो चुका है सरकारी राजस्व से। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका आया था मैथमेटिकल टाइप से भी, कि इतना घाटा हो गया है, इतना ये हो गया है, तो भाई बजट घाटा निकाले। था एक क्वेश्चन, आप नए हैं तो अगर चैनल पे, तो पहले पीवाईक्यूज देखिए, आप रिलेट करोगे, हर एक क्वेश्चन से रिलेट करोगे। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन 4। अब कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष गोलकुंडा राज्य को अंततः मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था? देखिए, गोलकुंडा के बारे में पहले हिस्ट्री समझते हैं। जो गोलकुंडा है ना, ये गोलकुंडा का जो किला है वो बनवाया गया था आपका स्टार्टिंग में काकतीय वंश द्वारा। ठीक है, काकतीय वंश, लेकिन बाद में जो है कुतुब शाही डायनेस्टी जो है ना, इसको क्या करती है भाई, एक्सपांड करती है, फैलाती है, बड़ा करती है। और अंतिम में जो आपका मुगल सम्राट ये होता है औरंगजेब,
वो जो होता है ना, वो गोलकुंडा को, इस किले को 8 महीने तक मतलब घेरा रहता है। अब भैया 8 महीने किसी किला को घेरोगे तो अंततः फिर वो किला तो आपके कब्जे में आ ही जाएगा। मंथ के मतलब पूरे प्रैक्टिस के बाद जो है ना, मेहनत के बाद जो है, गोलकुंडा किले को अंततः मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था आपके 1687 में, ठीक है। और इसका अंतिम जो शासक था ना, वो कुतुब शाह था, ठीक है, कुतुब शाह। यहाँ पे आपका कोहिनूर का हीरा यहीं पे मिल रहा है, ठीक है, कोहिनूर। चलिए, तो ये आपका हो जाएगा 1687। बाद में फिर गोलकुंडा जो फोर्ट है ना, वो आपका हैदराबाद के निजाम के अंडर आ गया था। चलिए, अब है कि अशोक के गुंडू लघु शिलालेख कहाँ स्थित है। देखिए, आपका जो पाली गुंडू लघु शिलालेख है ना, ये आपका कर्नाटका स्टेट में है। और इसकी जो ये जो लिखा हुआ है ना, ये किस लिपि में है, तो ब्राह्मी लिपि में है, ठीक है, ब्राह्मी लिपि में है। भाई किस जिले में, कर्नाटका किस जिले में है, तो कोप्पल जिले में है। ओके, चलिए, अब कह रहे हैं कि महान अन्ना भंडार, यानी कि एक अन्ना स्नानागार होता है, अन्ना भंडार, ठीक है, वो हम लोग कहाँ देखे, तो भाई हड़प्पा में। महान है ना, महानगर जोड़े तो मोहनजोदड़ो। तो भैया किस जगह पे, तो हड़प्पा सभ्यता में देखे थे हम लोग, ठीक है। चलिए, तो आपका सिंपल क्वेश्चन है ये। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस भारतीय नर्तक को 1971 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, जिन्हें आधुनिक भारतीय नृत्य का जनक भी कहा जाता है। देखिए, आपको ये नहीं भी पता है ना, तो अगर आपको ये पता है कि आधुनिक भारतीय नृत्य का जनक किसे कहा जाता है, तो आंसर आराम से दे दोगे, ठीक है। आपकी इससे दो चीज़ क्लियर हो रहे हैं। पहला कि भारतीय नृत्य का जनक उदय शंकर को कहा जाता है, इन्हें 1971 में पद्म विभूषण मिला, ठीक है। चलिए, अब कह रहा है फरवरी 2024 तक नीतीश कुमार किस राज्य के नवे मुख्यमंत्री है। भाई बिहार के, और अभी शायद 10वें बनने जा रहे हैं, या फिर पता नहीं क्या होगा, आगे देखते हैं। 1974 के गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के संस्करण में किस पार्श्व गायिका को मानव इतिहास में सबसे अधिक रिकॉर्डेड कलाकार के रूप में उल्लेखित किया गया था। देखिए भाई, इंडिया की सबसे फेवरेट, ठीक है, सबसे महान गायिका आपकी कौन है, जो कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उनका नाम आया है। तो भाई वो वन एंड ओनली कौन, लता मंगेशकर जी। इन्हें भारत की स्वर कोकिला भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो आपकी लता मंगेशकर। अब कह रही 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है। देखिए, मैं सबके बारे में बता दे रहा हूँ। आपका टोटल जो साक्षरता दर है ना, ठीक है, वो आपका 74.04% है, ठीक है, 74.04% आपका टोटल है। लेकिन सिर्फ अगर पुरुष का पूछता है ना, तो होता है आपका 82.14, ठीक है। आपका 82.14% आपका सिर्फ पुरुष का है। और महिलाओं के लिए कितना है मेरे भाई, तो 65.46, ठीक है, 65.46। चलिए, याद रखिएगा ये। 1930-40 में किस नेता द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। भाई सुभाष चंद्र बोस, जब वो कांग्रेस से इस्तीफा लिए थे, तो भाई उसके बाद जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं वो सुभाष चंद्र बोस। सिंपल क्वेश्चन। 1939 में डांडिया रास किस राज्य का नृत्य है। तो भाई डांडिया आपका कहाँ का है, तो गुजरात का है। अभी दुर्गा पूजा में डांडिया बहुत लोग किए भी होंगे, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। तो भाई सबसे बड़ा कौन है, जिला न्यायालय है, उच्च न्यायालय की संसद है, या सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय भाई, न्यायिक मामला है ना, तो न्यायिक के लिए तो सर्वोच्च न्यायालय ही सबसे बड़ा होगा ना। चलिए, ओडिशा का मयूरभंज जिला निम्नलिखित में किस बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। देखिए, उड़ीसा में आपका एक बायोस्फीयर रिजर्व है शिमलीपाल, ठीक है, और ये आपका किस जिले में है, तो मयूरभंज जिले में, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन। चलिए, ये आपका पंचमढ़ी, तो भैया पंचमढ़ी कहाँ का है बताइए। पंचमढ़ी है आपका, ये है आपका मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश का है ना पंचमढ़ी। चलिए, अब कह रहे हैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार नवंबर 2022 तक भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है, यानी कि टोटल लंबाई कितना है, आप छोड़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि करंट का क्वेश्चन है। तो भाई इस पे ज़्यादा ध्यान ना दो, इस फैक्ट पे, ठीक है, तो सही रहेगा। भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से कौन सा सबसे अधिक जनसंख्या वाला है। तो भैया ये जो है ना, भारत के आसपास सबसे ज़्यादा कौन कौन, बांग्लादेश भी है, अफगानिस्तान, भूटान, पाकिस्तान, ये चारों में सबसे ज़्यादा आबादी किसका है। तो भाई नल्ला पाकिस्तान का, इसको तो और कोई काम है नहीं, ठीक है, तो पाकिस्तान। चलिए, अब है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा अर्जुन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। देखिए भाई, ये थे आपके कौन से बताइए। ये जो है ना आपके, ये है आपके अपिंदर सिंह, अपिंदर सिंह, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हो। ये है आपके किस खेल से संबंधित, मतलब किस लिए फेमस है, तो ट्रिपल जंप के लिए, ठीक है, ट्रिपल जंप के लिए। चलिए, अपिंदर सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की संघीय विशेषता है भैया, संघीय विशेषता क्या है। तो सिंपल है भाई, द्विसदनीयता, यानी कि क्या, तो भैया भारत में संसद में लोकसभा भी होता है, राज्यसभा भी होता है, द्विसदन है ना, तो यही तो विशेषता है भारत की संविधान की, संघीय विशेषता। चलिए, जब कोई नाविक नाव से कूदता है तो नाव पीछे की ओर आ जाती है, तो ये किसका उदाहरण है। देखिए, बहुत लोग गति का प्रथम नियम देंगे, लेकिन ये गति का प्रथम नियम नहीं है,
गति का तृतीय नियम होगा। क्यों? क्योंकि जब आप देखिए, अगर आप नाव से कूदते हो तो अपने पैरों से आप क्या लगाते हो? फोर्स लगाते हो नाव पे, लगाते हो ना, तो उसका रिएक्शन तो होगा ना जी, इसीलिए वो नाव पीछे की ओर आती है। तो ये इसका किसका उदाहरण है? तो गति का तृतीय नियम। ठीक है, चलिए। अब है कि जब शरीर को भोजन से ऊर्जा नहीं मिल पाती है तो निम्नलिखित में से किस उत्तर का उपयोग स्वयं को पोषण देने के लिए किया जाता है? देखिए, जब आपके शरीर में ऊर्जा नहीं मिल रही है भोजन से, मतलब आपके पास खाना वाना का कमी है, नहीं खा पा रहे हो कुछ टाइम से, जैसे आप कभी व्रत करते हो ना, तो ऐसा तो नहीं है कि एक दिन भूख गए तो आपका जान चला जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो भैया वो कहाँ से फिर पोषण देने के लिए जो ऊतक है ना, वो किसका उपयोग करता है? तो भैया जहाँ पे वसा जमा रहेगा, फैट जमा रहेगा, ठीक है, तो वसा ऊतक, तो यानी वसा ऊतक जो होता है ना, वो क्या करता है? संग्रहित करता है भोजन को। ठीक है, तो आपका ये संयोजी ऊतक होता है ना, संयोजी ऊतक होता है ये। तो भैया वसा ऊतक जो है आपका क्या करता है? फिर पोषण देने का कार्य करता है। ठीक है, तो आपका सारा समाप्त हुआ। तो अगर चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो, और भी बहुत सारे पीवाईक्यूज़ मैं कराऊंगा एग्ज़ाम तक। ठीक है, ताकि आप प्रैक्टिस करो और अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सको। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।